ओम शांति। 9 अगस्त अव्यक्त बाप दादा का आगमन हुआ है। अमेरिका का ग्रुप बैठा है, थोड़े और विदेशों के लोग बैठे हैं। बाबा उन सबको देखकर पहले बाबा सभी को सम्मान देते हैं, ऊंचे नशे की ओर ले चलते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, बाप अपनी श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। बाबा की ये श्रेष्ठ रचना जो कि पवित्र आत्माएं हैं, तो बाप को ये रचना बहुत प्रिय है। तुम श्रेष्ठ आत्माएं इस समय श्रेष्ठ बनते हो, तो सतयुग और त्रेता युग में विश्व राज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माएं बन जाते हो। तुम्हारी प्रजा भी तुम्हें बहुत प्यार करती है, प्रजा के प्रिय। और द्वापर और कलयुग में भक्तों के प्रिय। कैसे भक्त सजाते हैं, विधि पूर्वक पूजन करते हैं, भोग लगाते हैं, कितना प्यार करते हैं, सुलाते, जगाते, खिलाते। लेकिन इन तीनों में सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है बाप के प्रिय हो। बहुत सुंदर ये नशा चढ़ा रहे बाबा हम सबको। हम भगवान के प्रिय हैं, उसने हमें स्नेह दिया है, भगवान के प्यार के हम पात्र बन गए हैं। बाबा कह रहे, जहाँ स्नेह मिलता है, जब आत्मा स्नेह में लवलीन हो जाती है, तो क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। स्नेह ने जो कहा उससे भी स्नेह, भले क्वेश्चन पूछेंगे लेकिन जानने के लिए। और जिनमें स्नेह नहीं होगा वो क्वेश्चंस में भटकते ही रहेंगे। उन्हें ज्ञान ग्रहण करने में, ज्ञान समझने में भी बहुत देर लगेगी, क्योंकि विदेश के सब भाई बहने बैठे हैं, डबल विदेशी कहते हैं उन्हें बाबा। तो कई सहज ज्ञान में आ गए और कई बहुत क्वेश्चन आंसर करके लंबे समय में ज्ञान से कन्विंस हुए, लेकिन फिर सेवाओं में लग जाते हैं, बहुत अच्छी तरह निमित्त बन जाते हैं। तो बाबा उन्हें बहुत प्यार करते हैं। तो फाउंडेशन स्नेह का है। संगम युग पर ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन परमात्म स्नेह, आत्मिक स्नेह, सच्चा स्नेह, निस्वार्थ स्नेह है। आत्माओं का भी स्नेह मिलता है ब्राह्मणों का, और बाप का भी स्नेह मिलता है। इस स्नेह में आत्माएं आगे बढ़ती जाती हैं, कुर्बान भी हो जाती हैं। जहाँ स्नेह होता है वहाँ उलझने नहीं होती, हलचल नहीं होती। जहाँ स्नेह होता है बाप से, तो क्योंकि भगवान से स्नेह है, तो जैसे बाबा बड़े से बड़ा बाबा है, उनकी भी दिल बड़ी से बड़ी होती है। ये परमात्म स्नेही बच्चों की निशानी। और जब बड़ी दिल होती है तो सब काम सहज हो जाते हैं, बड़ी समस्या छोटी हो जाती है। तो बाबा उन सभी को बहुत उमंग दे रहे हैं, प्यार में पलने वाली आत्माओं को और प्यार दे रहे हैं। फिर अमेरिका का ग्रुप सामने आया, तो बाबा ने कहा, अमेरिका वालों को कहते हैं बाबा आ मेरे, अमेरिका सबसे जोड़ दिया बाबा ने। और बच्चे भी कहते हैं आ मेरे बाबा, आहा वहा। तो मेरा बाबा ये शब्द बहुत ही श्रेष्ठ है। बाबा बच्चों को उमंग दिला रहे हैं कि देखो, अमेरिका का नाम जब से यज्ञ की स्थापना हुई तो चित्र में पहले ही लिख दिया था। तो अमेरिका में जैसे विनाश की शक्ति है, वहाँ दूसरी भी शक्ति है यूएन की, सबको मिलाने की, संधि कराने की, युद्धों को शांत कराने की। तो तुम्हारे पास भी दोनों शक्ति होनी चाहिए। जैसे अमेरिका के पास विनाश की शक्ति भी है, तो मिलाने की शक्ति भी है। तुम भी सब आत्माओं को बाप से मिलाओ। तो साइंस की पावर भी है, साथ में साइलेंस की पावर भी हो, तब सबको मिला सकेंगे। यानी ज्ञान और योग की पावर भी हो। निमित्त बने हैं सभी बाबा के बच्चे,
निमित्त भाव से ही सेवाएं सफल रहती हैं। निमित्त भाव वाले ही बेफिक्र बादशाह रहते हैं। बाप भी तो अपने को निमित्त ही समझते हैं ना। देखो कह देते हैं ड्रामा में सब कुछ है, मैं तो निमित्त बनकर आकर अपना कार्य करता हूँ। तो बाबा कह रहे आप सभी बच्चे भी सेवाओं में जहाँ तहाँ गए हैं, बाबा का कार्य कर रहे हैं। उन दिनों अमेरिका में मिलियन मिनट ऑफ पीस अपील का एक प्रोग्राम चला था, सारे विश्व में चला था पर अमेरिका में बहुत ज़्यादा चला था। तो एक एक व्यक्ति के पास जाते थे, उन्हें कहते थे 3 मिनट रोज आपको साइलेंस में रहना है। ये साइलेंस में रहना, ये सारे विश्व को आपकी मदद होगी। इस तरह लाखों करोड़ों लोगों ने 3-3 मिनट डोनेट किए थे विश्व शांति के लिए। इसमें अपनी संस्था को 7 प्राइज मिले थे, पीस प्राइज। बहुत अच्छी वो चीज़ें थी, बहुत ही नाम हुआ था। तो बाबा कह रहे देखो वीआईपी के पास जाते हो, उन्हें साइलेंस का मार्ग बताते हो। शांति तो सब चाहते हैं क्योंकि वो मूल आवश्यकता है हर एक की, पर शांति हो कैसे ये किसी को पता नहीं है। तुम उन्हें 3 मिनट साइलेंस में बैठाते हो, वो 3 मिनट भी उनके लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। 3 मिनट का 1 मिनट का अनुभव भी उन्हें बार बार उस ओर आकर्षित करता रहेगा। तो बाबा उसके लिए भी सभी को बहुत बधाइयाँ दे रहे हैं। बाबा ने सेवा वृद्धि की एक सूक्ष्म बात उन्हें कही। जिस सेवा केंद्र में स्नेह का पानी दिया जाता है, यानी जो भी आए स्नेह पानी पिलाते हैं ना भारत में, स्नेह का पानी दिया जाता है साथियों को भी और आने वालों को भी। वहाँ का वायुमंडल प्यार से भरपूर हो जाता है और सहज ही आत्माओं को आकर्षित करता है। तो सभी बिछड़े हुए बाबा के बच्चे सारे संसार में पहुँचे हैं। फिर से उन्हें मिलाने का कार्य आप सभी बाबा के बच्चे कर रहे हैं। माताओं का ग्रुप सामने है। बाबा कह रहा है अमर भव के वरदानी आत्मा हो, बस आपके पास चाबी है मेरा बाबा। मेरा बाबा इस स्वरूप में स्थित होते ही सर्व खजाने मिलने लगते हैं। तो ये चाबी संभाल के रखना। वरदान जो हमारा निश्चय है बाबा में और ज्ञान में, उसके आधार पर हम नंबर 1 ले सकते हैं और पद्मा पदम भाग्यवान बन सकते हैं। जहाँ निश्चय होता है वहाँ क्या क्यों के क्वेश्चंस में आत्मा नहीं उलझती हैं। निश्चय का फाउंडेशन पक्का है तो उन्हें ऐसा लगेगा मस्तक पर विजय का तिलक हमेशा ही लगा हुआ है। विज्ञान रत्नों से खेलते रहेंगे, खुशियों के झूले में झूलते रहेंगे। और ये 2 बातें ही बाबा ने कहा श्रेष्ठ भाग्य की पहचान है। स्लोगन है, बाबा ने तो कंप्यूटर शब्द यूज किया। कंप्यूटर में फुल स्टॉप का मार्क्स लगा हो तो सब कुछ शांत हो जाता है। तो फुल स्टॉप लगाओ अपने संकल्पों को तो चित्त शांत रहेगा, सहज सफलता मिलेगी। तो आज सारा दिन हम बाबा के प्यार में मगन होने का अनुभव करेंगे। बाबा से मुझे क्या क्या मिला और चेक करेंगे मेरा भी फाउंडेशन स्नेह का है। क्या क्या बाबा से मुझे मिला है। बाबा हमें बहुत प्यारा लगेगा जब हम उससे मिली हुई प्राप्तियों को याद करेंगे। 5 बार अवश्य इस फीलिंग में आएंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.